सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है और फिर उन्हीं को चश्मादान करती है। लेकिन आज सियासत पर बात करने से पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर। और इस चुप्पी को समझने के लिए आपको मनमोहन सिंह को याद करना पड़ेगा। वो मनमोहन सिंह जिन्हें 10 साल तक देश ने मौन मोहन सिंह कहकर मजाक उड़ाया, क्योंकि वो 2G घोटाले पर खामोश थे, कोयला पर खामोश थे, कॉमनवेल्थ गेम्स पर खामोश थे, हर बड़े मसले पर खामोश थे। और तब सारा देश कहता था कि प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं है। आज हम और आप 2026 में हैं, लेकिन सवाल वही है, बस नाम बदला है। और आज भी जनता पूछ रही है कि मोदी जी आप चुप क्यों हैं। यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज सड़क से लेकर संसद तक जो कुछ दिखा वो 30-50 साल में दिखा नहीं था। आज अफरा तफरी चारों तरफ थी, लाठीचार्ज हो रहा था, छात्र लाठियां खा रहे थे, पुलिस वालों को भी चोट आ रही थी, भीड़ में पत्थर चल रहे थे, बैरिकेड टूट रहे थे। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में जो कुछ हुआ था उसकी झलकियां दिखाई पड़ रही थी। मेट्रो से लेकर सड़क तक अफरा तफरी थी और ऐसा लगा कि आज फिर से जनता को यह एहसास हुआ कि संसद का रास्ता जो है वो सड़क से होकर जाता है। और जो तस्वीरें आई वो ऐतिहासिक थी। वो ये बता रही थी कि नई संसद की दीवारें भले ऊंची बनाई गई हैं, लेकिन इतनी भी ऊंची ठीक नहीं है कि आवाज ही ना पहुंचे। इमारत नई हो सकती है, लेकिन सवाल वही पुराना है कि जनता से संसद है और संसद जनता से इतनी ऊंची ना हो जाए कि वो ना सुन पाए। और अगर नहीं सुन पा रहे तो फिर क्या शोर मचाना जरूरी है? और क्या वो शोर जानबूझकर नहीं सुना गया या जानबूझकर अनसुना कर दिया गया, या वो आवाजें पहुंची नहीं? क्योंकि सड़क पर गुस्सा था, प्रधानमंत्री को पता था, प्रधानमंत्री संसद में थे भी, लेकिन इन तस्वीरों पर बोलने की जगह वो राहुल गांधी की उम्र का मजाक उड़ाकर चले गए। वो सिर्फ 28 साल है, मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं। और वहीं से मेरे मन में यह सवाल आने लगा कि प्रधानमंत्री जी आज आप बात कर सकते थे, आप क्यों खामोश रहते हैं? 2014 से 12 साल हो गए, 12 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, वो भी अमित शाह बोलते रह गए। आप हर बड़े मसले पर खामोश होते हैं। और इस बार तो बच्चे थे, अंग्रेजों के जमाने में भी गांधी जी से वो बात करते थे, वो दुश्मन थे, ये राजनीतिक विरोधियों के साथ खड़े बच्चे थे, ये दुश्मन नहीं थे। आप इनसे क्यों नहीं बात कर सकते थे? और जब मैं राजनीतिक विरोधी कह रहा हूं तो मैं जानता हूं लोग कहेंगे राजनीतिक प्रोटेस्ट था, उनकी बात भी मान लेता हूं कि चलो ठीक है, मंच पर राजनीतिक लोग थे, लेकिन वो जो लाखों की भीड़ थी वो सब नेता नहीं थे। और अगर वो छात्रों के नाम पर राजनीति कर सकते थे तो सरकार छात्रों के नाम पर संवाद क्यों नहीं कर सकती थी? पॉलिटिकल पार्टीज की मजबूरी होती है राजनीति करना, मान लेता हूं मैं, वो कर रहे होंगे, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती है डेमोक्रेसी में संवाद करने की, बात करने की। और जो ताकत आज नरेंद्र मोदी साहब की पुलिस ने बैरिकेड में झोंकी, क्या वो ताकत संवाद में नहीं लग सकती थी? और अगर लग जाती तो क्या हो जाता? एक मेज 2 कुर्सी इतना काफी था। आप खुद सोचकर देखिए, जितनी मेहनत सरकार ने लाठी का खर्चा उठाने में लगाई होगी, क्या वो लफ्जों के खर्चे से महंगी होती? लेकिन फिर भी लाठी चुनी गई। मैं फिर कह रहा हूं, आप में से कुछ लोग आओगे, कहोगे यार आरोप तो हर सरकार पर लगते हैं। मान लिया 100% सही है, लेकिन लोकतंत्र में भाई साहब जवाबदेही नाम की भी तो कोई चीज होती है। और खास तौर पर उस प्रधानमंत्री से जो सबसे ज्यादा संवाद करके सत्ता में आए, सबसे ज्यादा सवाल खड़े करके सत्ता में आए, जिन्हें जनता ने अपना प्रधानमंत्री मानकर ही वहां तक बैठाया, तीसरी बार तक पहुंचे हैं, क्या वो एक अपील नहीं कर सकते थे? इसीलिए आज सवाल केवल आरोप का नहीं है, आज सवाल एहसास का है। वो एहसास जो टपरी से उठकर सड़क संसद तक पहुंचा, वो एहसास जो सरकार के विरोधियों के साथ साथ सरकार के अपने लोगों में पहुंचा। और आज हर कोई देश में पूछ रहा है कि मोदी जी बात तो कर सकते थे ना आप, इसमें क्या ऐसा था? कितने सारे लोगों का खून बहा, कितने लोग चोटिल हुए, कितना नुकसान हुआ,
बात करके 10 मिनट में यह सब सुलझाया जा सकता था, और जब बात नहीं हुई, चुप्पी हुई, तो आज इस चुप्पी को हम तोड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं कि 2-4-5 मिनट मत देखिए, या तो अभी छोड़ दीजिए या बैठ के पूरा सुनिएगा, क्योंकि यह संवाद होना जरूरी है और यह संवाद सरकार के आलोचकों और सरकार के समर्थकों दोनों को समझना जरूरी है। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि आज प्लीज आप ये वीडियो पूरा सुनिएगा। और एक और गुजारिश कर रहे हैं कि जब देश इतना दिलेरी दिखा रहा है, हम इतनी दिलेरी दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी का हिसाब मांग रहे हैं, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़िएगा ताकि हम आप तक अपनी ये वीडियोस पहुंचा सकें और आप इसे देश में आगे बढ़ा सकें, ताकि ये संवाद बढ़े। यार, ये चुप्पी टूटनी चाहिए। मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जुड़ेंगे तो मेरी ताकत बढ़ेगी, हौसला अफजाई होगी। अब सीधे शुरुआत करते हैं। देखिए, शुरुआत में मैंने कहा था कि मान लेते हैं कि ये प्रोटेस्ट राजनीतिक है, क्योंकि लिस्ट फॉरवर्ड हो रही है ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर कहा जा रहा है कि भीम आर्मी, आइसा, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कुछ और लेफ्ट के संगठन जो हैं वो मिलकर सीजेपी की भीड़ में आ रहे हैं। मान लेते हैं हम यही सच है, मंच पर झंडे यही होंगे। ये भी मान लेते हैं किसी का मकसद अपना चेहरा चमकाना होगा, किसी को अपने राज्य में चुनाव जीतना होगा, किसी को अपने आप को रिवाइवल करना होगा, मान लिया। लेकिन अब एक सवाल हम आप लोगों से पूछते हैं, वो जो नीचे भीड़ थी, लाखों की भीड़, वो क्या थी? और आपको क्या लगता है, इस देश के छात्र इतने बेवकूफ हैं, किसी पार्टी के एक फोन पर वो लाठी खाने पहुंच जाएंगे, अपना करियर बर्बाद करने पहुंच जाएंगे, आंसू गैस के गोलों के सामने खड़े हो जाएंगे, हफ्ता भर जंतर मंतर पर बैठे रहेंगे? अरे भाई साहब, किराए की भीड़ शाम को घर लौट जाती है और जो बनी रहती है ना, वो दर्द वाली होती है, और दर्द किराए पर नहीं मिलता साहब। बहुत सारे वहां पर अभिभावक थे, बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। आदमी अपना छोटा बच्चा लेकर क्यों आएगा? उन आंसुओं की रिहर्सल नहीं की गई है। और एक और बात, राजनीति भीड़ के पीछे तब आती है जब भीड़ पहले से खड़ी हो। अक्सर मुद्दों पर राजनीतिक पार्टियां आग नहीं लगाती, वो आग देखकर हाथ सेकने आती है। और आग किसने लगाई? उस पेपर लीक ने, जिसे खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना है। अगर सच में यह मंच केवल राजनीतिक था तो कितना आसान था सरकार के पास इसे खाली करवाना। आप जाते, बात कर लेते, ये एश्योर कर देते कि दोबारा नहीं होगा। एक मंत्री जिसकी अगुवाई में मल्टीपल पेपर लीक हुए हैं, उनको हटा देते। इतनी सी मांग थी ना। इस देश में पहले भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफे हुए हैं, लेकिन यह नहीं किया गया। राजनीति को मौका किसने दिया? प्रधानमंत्री की खामोशी ने। सरकार की चुप्पी वो खाद होती है जिस पर हर पॉलिटिकल पार्टी की फसल लहलाती है, और यही देखने को मिला। इसलिए जो झंडा गिन रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वाला था, आम आदमी पार्टी वाला था, जेएनयू वाला था, उनसे फिर मैं कहूंगा, सवाल ये पूछो कि बात क्यों नहीं हुई और मोदी जी बात क्यों नहीं करते। और यही आज का हमारा टॉपिक है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी बात क्यों नहीं करते। आज इस विषय को हम एक्सपोज करेंगे। शुरुआत नीट से ही करते हैं। नीट के विषय पर जहां सड़क से संसद तक हंगामा देखने को मिला, इस विषय पर कौन कौन बोला है, मैं आपको गिनाते हैं। शिक्षा मंत्री ने बोला, कबूलनामा तक दिया है। एनटीए बोला, हां चिट्ठी दी। सीबीआई बोली, कह रही देखो गिरफ्तार किए। सुप्रीम कोर्ट बोला, विपक्ष बोला, सड़क बोला, चाचा ताऊ नाना काका फूफा सब बोले, सब ने जाना समझा। सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बोले, वो थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। और मैं प्रधानमंत्री का कोई आलोचक होकर नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के समर्थकों से भी कह रहा हूं कि साहब, आपने हमारे प्रधानमंत्री जी का क्या कोई संबोधन सुना है? मैंने नहीं सुना है। और अगर आपको मिलेगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डाल देना लिंक, मैं सुधार कर लूंगा। क्योंकि मेरा चुप्पी पर सवाल है कि मोदी जी की चुप्पी चॉइस है
या अवॉइड करना है, या उनका फैसला है। अब आप में से कुछ लोग तर्क लेकर आ सकते हैं कि भाई प्रधानमंत्री हैं, हर बात पर थोड़ी बोलेंगे। ठीक है, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। आप जानते हैं बाकी दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में प्रधानमंत्री कैसे संवाद करते हैं, या जो प्रमुख होते हैं कैसे संवाद करते हैं। क्योंकि मोदी जी की चुप्पी की बात है, इसलिए उदाहरण से आज हम आपको समझाते हैं बाकी जगह संवाद कैसे होता है। इंग्लैंड, वहां जो प्रधानमंत्री होते हैं चाहे कोई भी हो, हर हफ्ते संसद में खड़े होते हैं। विपक्ष सीधे सवाल पूछता है बिना बताए, बिना तैयारी का मौका दिए, जो मर्जी आए पूछ लो, और खड़े होकर जवाब देना पड़ता है, वहां से भाग नहीं सकते। और यह हर हफ्ते होता है, कई दशकों से चल रहा है। चर्चिल से लेकर आज तक कोई प्रधानमंत्री उनका बच नहीं पाया। अमेरिका तो इससे भी एक कदम आगे है। वहां पर राष्ट्रपति जो हैं वो पत्रकारों के सामने खड़े होते हैं, पत्रकार के मन में जो आए वो पूछते हैं, तीखे से तीखा सवाल, कड़वे से कड़वा सवाल, बेइज्जती वाले तक सवाल, और उनके जवाब देने पड़ते हैं, क्योंकि वहां चुप रहने कोई विकल्प नहीं है। ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई साहब वहां से तुलना करने की जरूरत क्या है, वो तो विदेश है, हमारी परंपरा अलग है। चलिए आपकी बात फिर मान लेते हैं हम और हिंदुस्तान की बात करते हैं। हिंदुस्तान की अगर बात करें तो यहां पर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब से लेकर मोदी जी से पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक आपको उदाहरण देते हैं। हर दौर में पत्रकारों ने सवाल किया है, जवाब मिलते थे। कई बार ऐसा हुआ है प्रधानमंत्री लोग चिढ़े हैं, खीस आई है, लेकिन वो भागे नहीं है। ये परंपरा दशकों तक चली है। एक आपको उदाहरण बताते हैं, शायद आपको शॉक कर जाए। वो मनमोहन सिंह साहब जिन्हें देश ने मौन मोहन कहा था, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे साल दर साल पत्रकारों के सामने बैठकर। इनफैक्ट जाते जाते जनवरी 2014 में विदाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की थी, जहां पर 100 से ज्यादा पत्रकार थे, तीखे सवाल थे, और वहीं पर मनमोहन सिंह साहब ने वो लाइन कही थी जो इतिहास में दर्ज हो गई कि इतिहास एक रोज मेरे साथ इंसाफ करेगा। अब आप सोचिए कि जिस आदमी को पूरा देश मौन मोहन कह रहा था, वो भी सवालों का सामना करके गए। मौन मोहन सिंह भी माइक के सामने बैठ रहे थे। लेकिन आज आंकड़ा बताऊं आपको मैं, साल 2014 से लेकर आज तक एक भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब अकेले खड़े होकर पत्रकारों से संवाद कर रहे हो। 12 साल मेरे दोस्त, 12 साल। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड है। सिर्फ एक बार कोशिश हुई थी, मई 2019 में चुनाव खत्म होने पर बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उस दिन मोदी जी मंच पर आए, पत्रकारों ने सवाल किया, और जवाब जानते किसने दिया? अमित शाह साहब ने। मोदी जी जानते क्या कहे उस दिन? उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं, अध्यक्ष जी जवाब देंगे। यानी देश के प्रधानमंत्री सिर्फ एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे और सवाल का जवाब बगल वाले को दिया। 12 साल में बस एक बार सीन है। अब कोई बोलेगा कि अरे मोदी जी तो इंटरव्यू देते हैं। बिल्कुल देते हैं, पर आपको मोदी जी के इंटरव्यूज के क्या क्लिप्स याद है? चलो आज मेमोरी थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। जो क्लिप्स उनकी वायरल हुई हैं इंटरव्यूज से, वो है आम कैसे खाते हैं, काट कर या चूस कर? क्या आप बटुआ रखते हैं? आप में इतनी ऊर्जा कैसे है? थकान कैसे मिटाते हैं? ये वो सवाल है जो ज्यादा वायरल हुए। इन्हें सवाल कहेंगे आप डेमोक्रेसी में? पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, ऑक्सीजन की कमी, सरकार की हर विषय पर जवाबदेही, ये सवाल होते हैं। और एक परसेप्शन देश में बना है, सरकार के समर्थक भी इंकार नहीं कर सकते हैं कि जो जर्नलिस्ट न्यूट्रल हैं, चलो मैं उस पार वालों को नहीं कह रहा हूं कि जो सरकार के विरोधी जर्नलिस्ट ही हैं, जो खाली पानी पी पी कर गाली देते हैं और अपने यूट्यूब वीडियो में रोज थंबनेल लगाकर सरकार गिराते हैं, लेकिन जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं उनको भी इंटरव्यूज नहीं मिलते हैं। अब आप कहोगे मन की बात होती है, रैलियों में बात आती है, ट्वीट आते हैं। अरे भाई साहब फर्क समझिए, मन की बात में सवाल चूज की जा सकते हैं या अपने मन की बात होती है, कोई पूछता नहीं है। रैली में कोई पूछता नहीं, ट्वीट एक तरफा संवाद है, बोला जा रहा है, लेकिन सिर्फ वहां पर जहां पर सवाल नहीं पूछ सकते। और यह संवाद नहीं है, यह भाषण है। संवाद दो तरफा होता है, एक बोले दूसरा पूछे, लेकिन आज सिर्फ एक तरफ से आवाज आती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब खामोश क्यों रहते हैं हर इंपॉर्टेंट विषय पर? यह सवाल केवल आज नीट को लेकर नहीं है, पिछले 10-12 सालों का पैटर्न है। और यह पैटर्न अब देश को परेशान कर रहा है कि मोदी जी चुप क्यों। आप याद कीजिए, मणिपुर महीनों जला, लंबा दौरा नहीं, लंबा संबोधन नहीं, वीडियोस वायरल होने पर संसद के बाहर कुछ सेकंड। कोविड, आपको थाली बजाने का सीन याद होगा, लेकिन कोविड में जब दूसरी लहर आई थी, भाषण आए थे, ऑक्सीजन के सीधे सवाल पर सीधा जवाब कभी नहीं आया, और वो दौर बहुत टफ था। किसान आंदोलन, साल भर वो सीमा पर बैठे रहे, ऊपर से सीधी बातचीत महीनों बाद की गई। अग्निपथ, जब नौजवान सड़कों पर उतरे, मंत्री बोले, प्रधानमंत्री नहीं आए। संसद में विपक्ष ने एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन को लेकर बार बार सवाल पूछा, चलिए नाम ले लेते हैं, अंबानी अडानी को लेकर बार बार सवाल पूछा। प्रधानमंत्री जी ने कई बार जवाब दिए, लेकिन उन नामों पर एक शब्द नहीं लिया। पेपर लीक, ये तो अब एक रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो गया है, न्यू नॉर्मल। हर बार मंत्री, हर बार एजेंसी, लेकिन प्रधानमंत्री कभी नहीं। जिस जंतर मंतर पर आज यह हंगामा हो रहा था, इसी जंतर मंतर पर 2023 में देश की बेटियां जो ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहलवान थी, वो इसी जंतर मंतर पर महीनों बैठी थी। जब वो लड़कियां मेडल जीत कर आई थी तो ट्वीट हुए थे, फोटो खिंचाई गई थी, घर बुलाया गया था। और हर बार होता है, कोई भी क्रिकेट टीम जीत कर आती है, मोदी जी घर बुलाते हैं। लेकिन जब वो बेटियां इंसाफ मांगने सड़क पर बैठी तो चुप्पी। और सबसे दुखद बात जानते हैं क्या? जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, उन बेटियों को सड़क पर घसीटा गया। हर बार एक परसेप्शन डाल दिया जाता है कि ये विपक्ष के लोग हैं, इनका एजेंडा है। अरे हो सकता है आपके देश के लोग भी हैं भाई, इन्हीं बेटियों को आपने अवार्ड दिया था, किसी वजह से नाराज हैं। फिर मैं कह रहा हूं, सियासत करने का मौका विपक्ष को इसलिए मिला है क्योंकि एक इशू क्रिएट हुआ है जिस पे आप संवाद नहीं करते। आप संवाद करते, विपक्षी पॉलिटिक्स खत्म हो जाती। हर बार इससे काम नहीं चल सकता ना कि ये सब खराब लोग हैं। नई संसद जिसकी ऊंची दीवारें, आज बात कर रहे हो, ये दीवारें उस दिन भी ऊंची थी जब महिला पहलवानों को घसीटा गया था, आज बस दिखाई पड़ी है। कुल मिलाकर कहें तो पैटर्न बड़ा साफ है। और मैं बहुत रिस्पेक्टफुली कह रहा हूं ये बात कि जहां तालियां हैं वहां पर माइक जाता है, लेकिन जब सवाल आते हैं तो वहां खामोशी आ जाती है। आप जीतिए, आपके लिए ट्वीट आ जाएगा, लेकिन अगर आप रो रहे हैं तो उस पर चुप्पी रहेगी। और यहीं पर असली सवाल है, यही असली बात है, क्योंकि लोकतंत्र की पहली शर्त संवाद है। जब सरकार संवाद छोड़ देती है तब लोकतांत्रिक संघर्ष अनिवार्य हो जाता है। आसान भाषा में अगर कहें और इजी समझाने के लिए, तो जब सरकारें सुनना बंद कर देती हैं तो सड़क पर शोर आता है। आज जंतर मंतर के बाद सड़क से लेकर संसद तक जो कुछ दिखा, वो इसलिए दिखा क्योंकि सरकार ने संवाद करना छोड़ दिया है। और नरेंद्र मोदी साहब, उनकी सरकार को यह समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र में सरकारें टीयर गैस से नहीं, संवाद से चलती हैं। अगर सरकार ये सोचती है कि जनता ने आपको वोट देकर सत्ता की शीर्ष कुर्सी पर पहुंचा दिया और ये 5 साल का ब्लैंक चेक है, तो आपकी सोच गलत है। गलत है साहब। आप ही की भाषा में कहें तो आप कहते थे कि आप जनता के चौकीदार हैं। चौकीदार से जवाबदेही तो होती है मोदी जी। जनता सिर्फ वोट लेने के लिए थोड़ी है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप वोट लेते वक्त खाली बात कर लें और सवाल पूछते तो इग्नोर कर दें। वोट के बदले जवाबदेही, यही तो सौदा था ना मोदी जी, यही तो बात थी ना मोदी जी। 22 लाख बच्चे थे, 10 से ज्यादा मौत हो गई है, सड़क से लेकर संसद तक हंगामा है, बच्चा से लेकर पुलिस वाला तक पिटा है। आप क्यों चुप हैं मोदी जी? और आप समझिए मोदी जी कि प्रधानमंत्री की चुप्पी सिर्फ एक आदमी का बोलना नहीं होती है। प्रधानमंत्री की खामोशी एक खाली जगह बनाती है, और राजनीति में खाली जगह कभी खाली नहीं रहती। जब आप खामोश होते हैं तो अफवाह फैलती है। हर बार पेपर लीक को लेकर फैलती है, री एग्जाम को लेकर फैलती है। जनता सोचती है कि हमें तो कोई सुनने वाला ही नहीं, हर सच भी झूठ लगने लगता है।
क्योंकि जहां जानकारी नहीं होती, संवाद नहीं होता, वहां अफवाह हुकूमत करती है। और दूसरा, मोदी जी, बच्चे का भरोसा टूटता है। बच्चा देश का सोचता है कि इतना बड़ा कांड हो गया। जो प्रोटेस्ट करने आया वही बच्चा नहीं सोच रहा मोदी जी। जो बच्चा दूर दराज बैठे मोबाइल चला रहा है वो भी सोच रहा है कि इतना बड़ा कांड हो गया मोदी जी, और आप देश के मुखिया और आपने 2 शब्द बोलने लायक नहीं समझा। आज आप सामने आए तो खाली राहुल गांधी मजाक उड़ा चले गए। अरे कितना बच्चा ऐसा होगा जिसने 3-3 साल मेहनत की होगी, सब खराब हो गया उसका। 10-12 बच्चा मर गया मोदी जी, उनके लिए 2 शब्द भी आपके पास नहीं थे। आज प्रोटेस्ट से भी सोनम वांगचुक को जब उठाया गया, जब वो मरने वाले थे, हाईकोर्ट ने कहा, या इसलिए उठाया गया कि आज संसद का सत्र था, तमाशा ना हो। उसमें भी कितना आपको सोनम की चिंता थी या उस मुद्दे की पता नहीं, पर अपनी चिंता थी, इसीलिए आज पूरी बैरिकेडिंग लगवाई गई थी। और यही वो पल होता है जब देश का लड़का सोचता है कि यार सिस्टम हमसे इतना कटा हुआ है, और फिर वो नौजवान भी सिस्टम से कटता है और उसे वापस जोड़ने में पीढ़ियां लग जाती हैं। और याद रखिएगा मोदी जी, जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। इंदिरा गांधी को भी गुमान था। इतिहास में आप तुलना करते हैं नेहरू जी से, इंदिरा जी से। इतिहास की सिर्फ अच्छी घटनाओं से तुलना नहीं की जाती, इतिहास में जाकर वो भी देखिए आप। क्योंकि चोरी मुफ्त नहीं होती, उसकी कीमत अफवाह होती और भरोसा चुकाता है देश। और फिर मैं कह रहा हूं, मनमोहन सिंह साहब के पास मजबूरी थी। मोदी साहब आपके पास मजबूरी नहीं है। मनमोहन सिंह ने कहा था इतिहास मेरा हिसाब करेगा। आप ये बात नहीं कह सकते। और मैं तुलना आपकी मनमोहन जी से यूं ही नहीं कर रहा हूं। यह तुलना सबसे पहले किसने की थी? खुद आपने की थी मोदी जी। 2013-14 में आप खुद कहते थे कि प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं। तो जो बात आप कहते थे वो आप पर भी तो लागू होगी ना। यह पैमाना तो आप ही बनाए थे मोदी जी। तो जो तराजू मनमोहन जी के लिए था, जब उनका मजाक मौन मोहन करके हम सब उड़ा रहे थे, आज उस पर जब आप तौले जा रहे हैं तो फिर इसमें गलत क्या है? इंसाफ तो यही है। और वैसे भी मनमोहन साहब कौन थे? नेता नहीं थे, अर्थशास्त्री थे, अफसर थे, प्रोफेसर थे। वो कभी लोकसभा तक नहीं जीते। कम बोलना उनकी फितरत थी। वो खुद प्रधानमंत्री नहीं बने थे, सोनिया गांधी ने बनाया था। कुर्सी उनके पास थी लेकिन रिमोट कहीं और था। ऊपर से गठबंधन की सरकार, सहयोगी गर्दन पर, अपनी पार्टी पर भी उन्हें कोई पकड़ नहीं थी। मतलब उनके पास चुप रहने के 3 बड़े बहाने थे: उनका स्वभाव, रिमोट जो सोनिया जी के पास था, और गठबंधन की मजबूरी। इसके बाद भी देश ने उनको माफ नहीं किया। जिंदगी भर ताने दिया और उस इंसान को कहकर जाना पड़ा कि इतिहास मेरे जाने के बाद मेरा इंसाफ करेगा। लेकिन आज तीनों बहाने गायब हैं। अगर स्वभाव की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जी इतिहास के सबसे ज्यादा बोलने वाले भारत के प्रधानमंत्री हैं। रिमोट की बात की जाए तो सत्ता का पूरा कंट्रोल मोदी जी के पास है। और गठबंधन, भैया, जो सरकार एक रात में नोटबंदी लागू कर सकती है, आर्टिकल 370 हटा सकती है, 3 तलाक पर कानून बनवा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में जिरा करके राम मंदिर बनवा सकती है, वो जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ती है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उस पर एक बड़ा फैसला क्यों नहीं ले पा रही? और यही सबसे चुभने वाली बात है। मनमोहन जी की चुप्पी फितरत थी, स्वभाव था, लेकिन देश नहीं बख्शा। आज आप बच रहे हैं, जानबूझकर चुप हैं। और जो चुप्पी फैसला हो, उसे सवाल पूछना हर नागरिक का अधिकार है। और आज हम पूछ रहे हैं आपसे कि मोदी जी, मनमोहन जी के पास मजबूरी थी, आपके पास क्या बहाना है? आप ही का नारा था ना भाई कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यही कहते ना मोदी जी आप। ना खाऊंगा, ये इंडिविजुअल ईमानदारी की बात है। हम मान लेते हैं कि आप 100% ईमानदार आदमी हैं, आप 1 पैसे की चोरी नहीं करते, मान लिए। लेकिन मोदी जी, ना खाऊंगा के बाद की लाइन थी ना खाने दूंगा। ना खाने दूंगा को जवाबदेही कहते हैं। अगर हम मान लें कि पहला वाला आप 100% निभा रहे हैं, तो भी तो मोदी जी दूसरे वाले पर सवाल होगा ना। क्योंकि आधा वादा निभाना भी तो वादा तोड़ना होता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सवाल ईमानदारी से ज्यादा जवाबदेही का है। हो सकता है ईमानदारी आपकी निजी संपत्ति हो, लेकिन जवाबदेही जनता की अमानत है मोदी जी। और जितनी बड़ी कुर्सी होती है, जवाबदेही उतनी बड़ी होती है। यही तो लोकतंत्र है। और जब दुश्मन से बात कर सकते हैं तो अपनों से क्यों नहीं? आज जब सड़क से संसद में पुलिस वाले और बच्चे दोनों पिट पिटा रहे थे,
तो हमारे मन में सवाल आया कि अंग्रेज भी तो बात करते थे गांधी जी से। आप याद कीजिए 1931, गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ सड़क पर थे, अंग्रेज जेल भेजते थे, दुश्मन मानते थे, लेकिन फिर भी गांधी जी के अनशनों पर क्या होता था? वो जालिम फिरंगी सरकार जो हमारी दुश्मन थी, जिसने हमें कैद कर रखा था, वो बातचीत करती थी, चिट्ठी रखती थी, वायसराय तक हिलते थे। इरविन ने गांधी को मेज पर बिठाया, बात की, समझौता हुआ। गुलाम देश में हुकूमत अपने दुश्मन से बात कर रही थी, लेकिन आज जब हिंदुस्तान आजाद है तो चुनी हुई सरकार 3 हफ्तों में एक बार नहीं आई। फिर मैं कह रहा हूं, एक टेबल, 2 कुर्सी, बातचीत, सब खत्म हो जाता। ना ये बैरिकेड की जरूरत पड़ती, ना ये फोर्स की जरूरत पड़ती, ना बदनामी की जरूरत, ना मार पिटाई की, ना वो मेट्रो में हुए तमाशे की, ना वो अंदर से जो पुलिस वाला बंदूक ताने खड़ा था। पर ये सब कुछ नहीं हुआ मोदी जी। क्यों? क्योंकि बातचीत में आदमी को झुकना पड़ता है और सिस्टम को ऐसा लगता है इस दौर में कि झुकना सही नहीं है, एक्शन लेना आसान लगता है। सोनम वांगचुक को उठा लो, 2023 में पहलवान बेटियों घसीट लो, आज संसद के अंदर बंदूक तान दो, लाठी उठा के पीट दो, लेकिन बात नहीं करेंगे। अरे भाई, बात करना झुकना नहीं होता है मोदी जी, जिम्मेदारी निभाना होता है। और यहां ऐसा लगता है आपकी सरकार में एक्शन लेना आसान है, सुनना मुश्किल। और यहां मोदी जी आपको वाजपेयी जी याद करने चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, वाजपेयी जी आपके गुरु थे, आपकी पार्टी के पहले प्रधानमंत्री थे और ऐसे व्यक्ति थे जिनसे विपक्ष में भी सरकारें सलाह लेती थी। जब वो सत्ता में आए तो विरोधियों से भी रिश्ता बनाकर रखा। और वाजपेयी जी कहे थे ना मोदी जी कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र रहना चाहिए। वो समझते थे मोदी जी कि लोकतंत्र जनता से बनता है, लोकतंत्र इमारतों से नहीं, संवाद से बचता है। और आप भी समझते रहे हैं। पहले किसान आंदोलन में 11 दौर की बातचीत हुई थी, मंत्री मेज पर बैठे थे और आखिर में मोदी जी खुद आप कैमरे पर आए थे, कानून भी वापस लिया था, क्षमा तक मांगी थी। अगर आप किसानों के लिए झुक सकते हैं तो फिर अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं बोल सकते? और बच्चे तो झुकने को भी नहीं कह रहे ना मोदी जी, कानून वापस नहीं मांग रहे, कुर्सी नहीं मांग रहे, सिर्फ बोलने को कह रहे हैं। और बोलना तो मोदी जी आपकी सबसे बड़ी ताकत रही है। जिस चीज के लिए आपको पूरी दुनिया जानती, वही चीज इन बच्चों को नहीं मिल रही और इसीलिए परेशान हो रहे लोग कि आप खामोश क्यों हैं। बात ना करने का मतलब समझते हैं आप? बात ना करने का मतलब होता है कि सामने वाले को सुनने लायक तक नहीं समझते। और जब सरकार अपने बच्चों को सुनने लायक ना समझे तो बच्चे क्या समझे? और एक बात, नौजवानों से भी गुस्सा जायज है भाई, लेकिन एक चीज याद रखना दोस्त, आखिर में गांधी वाला रास्ता जीतता है। सवाल पूछो, तेज पूछो, लोकतंत्र की गरिमा में। ये हमको आपको समझना है, लेकिन सरकार को यह समझना है कि 50 साल बाद गुस्सा क्यों है। क्योंकि गुस्सा आसमान से नहीं टपका है। आज सड़क से संसद तक जो कुछ दिखाई पड़ा, इसकी जड़ को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी हम आपको समझाते हैं। एक लड़का है छोटे शहर का, 3 साल से रोज सवेरे 4 बजे उठता है, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, बुखार हो, घर में पैसा कौड़ी हो, खाना हो ना हो, उठता है और मेहनत करता है। पिता ने कोचिंग की फीस के लिए कर्जा लिया है, मां ने गहना गिरवी रखा है और परिवार को लगता है कि बेटा डॉक्टर बनेगा तो सब अच्छा हो जाएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन फिर 3 मई 2026 को लड़का परीक्षा देने बैठा। देश के 551 शहरों में उसके जैसे 22 लाख बच्चे बैठे। पेपर हुआ, उम्मीद बंधी और फिर 12 मई को खबर आई कि एग्जाम रद्द हो गया। क्यों? क्योंकि जो गेस्ट पेपर हफ्तों से बाजार में घूम रहा था वो असली पेपर था, उससे मैच कर रहा था। पर्चा उस लड़के से पहले बाजार तक पहुंचा था और पकड़ा गया कौन? जिन लोगों पर एनटीए ने भरोसा किया था, पेपर से जुड़े प्रोफेसर, कोचिंग वाले, सिंडिकेट। और ये सब खुद शिक्षा मंत्री ने माना है। पेपर लीक हुआ है, एनटीए फेल हुई है, कमांड चेन में सेंध है, उनके शब्द हैं। यानी रक्षक ही भक्षक बना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मंत्री कह रहे हैं। अब आप उस लड़के से पूछो भ्रष्टाचार क्या होता है, वो आपको परिभाषा नहीं बताएगा, वो आपको अपनी मां की आंखें दिखाएगा, अपने पिता के टूटते सपनों को दिखाएगा, उसका गिरा हुआ कॉन्फिडेंस आपको बताएगा। और ये पहली बार नहीं हुआ है, 2024 में भी नीट में यही हुआ था। बिहार, झारखंड, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट,
5 साल के अंदर 41 परीक्षा लीक, 15 राज्यों में 1,40,00,000 बच्चों पर असर, और ये 2024 से की गिनती है। नीट 2026 उसमें जुड़ा भी नहीं। सब परीक्षाएं जोड़ लें तो संख्या 7 साल में 70 पेपर लीक की निकल आती है। एक बार हो, 2 बार हो समझ में आता है, लेकिन अगर 70 बार हो रहा है तो यह धंधा है मोदी जी। और यही सवाल है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप नहीं खाए समझ में आता है, लेकिन 7 साल में 70 पेपर लीक हुआ तो ये कैसे खा रहे हैं? और अगर ये खा रहे हैं और आप चुप हैं तो फिर ये शोर नाजायज कैसे है? ठीक है, ये पुरानी बीमारी है, हर राज्य की रही। राजस्थान में कांग्रेस के राज में हुआ था, बंगाल में टीएमसी के राज में भी हुआ था, सबके राज में दशकों से हुआ। बीमारी पुरानी है, लेकिन आपको तो इलाज का ठेका 2014 में दिल्ली ने दिया था ना मोदी जी, और आपका वादा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो इसलिए पुरानी बीमारी बताकर नया वादा माफ नहीं होता। अब आप फिर से सोचिए उस लड़के की कहानी जो बताया था हमने आपको। री एग्जाम आया 21 जून को, वो लड़का फिर बैठा, इस बार नए डर के साथ कि पेपर बिक ना जाए। उसका डर गलत नहीं था, क्योंकि सरकार डरी हुई थी। री एग्जाम के लिए क्या करना पड़ा? पूरे देश में टेलीग्राम ऐप ब्लॉक किया गया। अब आप सोचो, परीक्षा कराने के लिए ऐप को बंद करना पड़ा। पेपर बनाने वालों को, सेट करने वालों, ट्रांसलेट करने वालों, सबको गुप्त जगह छिपाया गया, जैसे गवाहों को रखा था। अब जिस देश में पेपर बनाने वालों को छिपाना पड़े, उस देश के बच्चे किस पर भरोसा करें? अब मोदी जी, आप जानते हैं जंतर मंतर पर कौन बैठा है? या आज जो प्रोटेस्ट हो रहा था, पॉलिटिकल लोग होंगे, लेकिन उन पॉलिटिकल लोगों के साथ आज जो भीड़ गुस्से में थी, उसमें ये लड़का भी था, ये लड़का भी था। और ये 50 साल पहले भी हुआ था, 1974 में। बिहार में छात्र आंदोलन उठा था, ऐसे ही मुद्दे थे, परीक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। सरकार वही थी, पूर्ण बहुमत वाली, ताकतवर, जवाब भी वही था। तब भी उस आंदोलन को छात्रों का नहीं, विपक्ष की साजिश बताया गया था। लग रहा है ना पुरानी स्क्रिप्ट 50 साल बाद? फिर इतिहास में जो कुछ लिखा गया वो आज भी किताबों में पढ़ाया जाता है। इस देश ने सड़क की आवाज अनसुनी करने वालों को कभी माफ नहीं किया है। और इसीलिए कह रहे हैं कि मोदी जी, चुप्पी ब्याज समेत वसूली जाती है। आपकी सरकार ने कबूलनामा किया, कानून बनाया, ऐप बंद किया, लेकिन जब बच्चा सड़क पर आपसे बात करने आ रहा तो आप खामोश हैं। हालांकि हम ये भी कह दें कि ऐसा नहीं, सरकार कुछ नहीं की है, कदम उठाए हैं। री एग्जाम कराया है 21 जून को सख्त सुरक्षा में, लेकिन कराने वाले बोले थे, प्रधानमंत्री नहीं बोले थे। सीबीआई बैठा, कोई गिरफ्तारी हुई, सीबीआई बोली, प्रधानमंत्री नहीं बोले। पेपर लीक पर कानून बना, जेल, करोड़ों का जुर्माना, संसद बोली, प्रधानमंत्री नहीं बोले। 27 से कंप्यूटर से एग्जाम कराने का ऐलान हुआ, मंत्री बोले, प्रधानमंत्री नहीं बोले। टेलीग्राम तक ब्लॉक हुआ, आदेश जारी हुआ, प्रधानमंत्री नहीं बोले। यानी बोले लोग, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बोले, मंत्री बोला, एजेंसी बोली, संसद बोली, आदेश बोले, मशीनरी चली। ये मानने मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर सवाल वही खड़ा है। मशीन भरोसा नहीं जोड़ती, आवाज जोड़ती है। भरोसा जोड़ने का काम उसका होता है जिसको देखकर जनता बटन दबाई थी। अब की बार मोदी सरकार, और इसीलिए आदमी कह रहा है कि मोदी जी, आप क्यों चुप हैं? आप ईमानदार हैं। अगर लोग कह रहे हैं नीचे वाले खा लिए, तो ये सवाल तो उठेगा ना मोदी जी कि घर का मुखिया ईमानदार हो, घर में रोज चोरी हो, तो चुप बैठे या चोर पकड़े? क्योंकि जो पकड़े गए वो प्यादे लगते हैं, प्रोफेसर, कोचिंग वाला दलाल। वजीर कहां है? छोटी मछलियों की बलि से बड़े तालाब साफ नहीं होते, ये समझना पड़ेगा। और इसीलिए आखिर में दिल की बात कह रहे हैं, दिल से कह रहे हैं। ये वीडियो हम मोदी जी के खिलाफ नहीं बनाए हैं, ये वीडियो उस कुर्सी से सवाल करते हुए बनाए हैं जिस पर आज मोदी जी बैठे हैं। कल को मनमोहन जी बैठे थे, कल कोई और बैठेगा, चेहरा बदलेगा, लेकिन ये सवाल हमेशा यही रहेगा। सवाल पूछने वाला दुश्मन नहीं है, सवाल पूछने वाली जनता है, और जनता काम यही है, पत्रकार का काम यही है। दुश्मनी साबित करना जनता की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। और यकीन मानिए,
अगर प्रधानमंत्री इस घटना पे बच्चों से मिल लेते, संवाद कर लेते, हम ही तारीफ करने आते यार, वाह मोदी जी वाह। किया है भाई, पहलगाम में कई घटनाएं हुई थी जहां पर हमने मोदी जी के सामने तारीफ की थी, क्योंकि हमें किसी की हार नहीं, हमें बस जवाब से मतलब है। इसलिए अगर मोदी जी आप ये बात सुन रहे हैं, आप तक ये बात पहुंच रही है, तो हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि जंतर मंतर पर जो बच्चे बैठे थे या जो बच्चे संसद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उसमें सब आपके दुश्मन नहीं है। कई हैं जिनके घर वाले और जो खुद आपको वोट देते हैं, जिन्होंने आपके लिए कैंपेन किया है, जो आपसे उम्मीद रखते हैं, और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने परीक्षा हॉल में देश का सिस्टम माना था, लेकिन सिस्टम ने उनका पेपर बेच दिया। उनका गुस्सा आपसे नफरत नहीं है, टूटा भरोसा है, और टूटा भरोसा लाठी से नहीं बातचीत करने जुड़ता है मोदी जी। इसलिए शिकायत नहीं, 3 ठोस समाधान हम आपको देके जा रहे हैं, आप ठीक कर सकते हैं अभी भी से। पहला, छात्रों के प्रतिनिधियों से संवाद कीजिए। मेज पर एक मेज लगाइए, 2 कुर्सी, नहीं होगा तो हमसे ले लीजिएगा, हम लकड़ी वाला 2 लगवा देंगे। बात कीजिए, और हो सके तो आप ही बात कर लीजिए। आधा आदमी तो इसी में मेस्मराइज हो गया कि अरे मोदी जी बात कर लिए हमसे, आधा देश का भरोसा आ जाएगा। जो व्हाट्सएप पर बैठा लड़का देख रहा है या इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम पर, उसी में खुश हो जाएगा। दूसरा, पेपर लीक का पूरा सच सार्वजनिक कीजिए। कौन सी कमेटी बनी, क्या सिफारिश आई, कितना लागू हुआ, श्वेत पत्र की तरह, ताकि सब सामने आए। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, भारत में प्रधानमंत्री के स्तर पर सवाल जवाब की परंपरा को वापस लाइए। नेहरू करते थे, अटल जी करते थे, मनमोहन भी करते थे। चाहे साल में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, 3 महीना में एक बार कर लीजिए, पर हो, क्योंकि जो नेता सवाल से नहीं डरता, देश का भरोसा अपने आप उस पर बढ़ जाता है। पिछले कुछ सालों में हमने पड़ोस के देशों में देखा है, जब सड़क की आवाज लगातार अनसुनी हुई तो तस्वीरें कहां तक पहुंच गई। हमें वो रास्ता नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें बात करना है, और बात ही वो रास्ता है जिससे वो तस्वीरें इस देश में कभी नहीं बनेंगी। किसानों से बात हुई थी, चीजें ठीक हो गई, बच्चों से बात हुई, चीजें ठीक हो जाएंगी। इस देश के इतिहास में चुप्पी का एक नाम दर्ज हो चुका है, मनमोहन सिंह। दूसरा नाम अभी लिखा जा रहा है, और कलम अभी आपके हाथ में है, बस चुप्पी तोड़ने की देर है। सोचिएगा जरूर मोदी जी। बाकी जनता से ये चुप्पी कब टूटेगी, बातचीत होगी, आपको लगता है, कमेंट में लिखिए, और ये सवाल पहुंचाइए, क्योंकि जिस दिन सवाल पूछना बंद हो जाएगा, उस दिन जवाब मिलना भी बंद हो जाएगा। दीवारें चाहे कितनी भी ऊंची हों, लोकतंत्र में आवाज पहुंचनी चाहिए, और ये आवाज हम उठाते रहें। इसलिए प्लीज आप भी हमारा साथ दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो व्हाट्सएप पर जरूर आइएगा, ताकि ये वीडियोस हम आप तक पहुंचा सकें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।